9 अगस्त 2024 कस्कोल एयरपोर्ट ब्राज़ील। आइए समझते हैं कि फ़्लाइट कैसे क्षतिग्रस्त हुआ, कैसे क्रैश हुआ। इसके बारे में 3D एनिमेशन से समझते हैं और कुछ रिकॉर्ड कई वीडियो से समझते हैं और कुछ रेडार सिस्टम है जिनकी मदद से आज समझेंगे कि प्लेन कैसे क्रैश हुआ, क्या प्रॉब्लम आई थी, सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है दिलीप। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 9 अगस्त 2024 कस्कोल एयरपोर्ट ब्राज़ील। ATR-72 मॉडल का एक विमान जो कि कस्कोल एयरपोर्ट से उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। इस प्लेन को कस्कोल एयरपोर्ट से ग्वारुलूस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाना था। यह एयरपोर्ट भी ब्राजील में ही है। इस फ्लाइट में 57 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर भी सवार थे। इस प्लेन को कैप्टन हम्ब्रेटो उड़ा रहे थे। वहीं फर्स्ट ऑफिसर संतोष रेमानो थे। इनकी उम्र लगभग 35 वर्ष थी। इनके पास कितना एक्सपीरियंस था इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिली है। सारे इंस्ट्रक्शन के बाद फाइनली ये प्लेन उड़ान भरा। करीब 1 घंटे के सफर के बाद ये अपने डेस्टिनेशन के एयर स्पेस में दाखिल हो गया। तभी कुछ ऐसा हुआ, यह प्लेन उड़ने की बजाय हवा में गिरने लगा, एक पतंग की तरह। प्लेन के गिरने की रफ्तार 8000 से 20000 फीट पर मिनट हो सकती है। मतलब सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही यह प्लेन 17000 फीट से नीचे आकर धरती पर क्रैश हो गया। इस गिरती हुई प्लेन को कई लोगों ने अपने कैमरे में भी फिल्माया, कई लोगों ने वीडियोस भी रिकॉर्ड किया, जिसका वीडियो इंटरनेट में बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। प्लेन 90 डिग्री में आसमान से गिरा और धरती पर क्रैश हो गया। यह प्लेन एयरपोर्ट से 76 किलोमीटर दूर आके क्रैश हुआ। विनोदो नामक सिटी में यह प्लेन क्षतिग्रस्त हो गया। प्लेन के क्रैश होते ही यह आग के गोले में बदल गया। आसपास के लोगों ने भी बचाने की कोशिश की, बट इतना ज्यादा आग था कि लोगों ने वहाँ पे जाना सही नहीं समझा। वह चाहकर भी किसी को ना बचा पाए, इतनी भीषण आग लगी हुई थी। जहाँ यह प्लेन क्रैश हुआ है वहाँ पे कई सारे घर भी मौजूद थे, पर यह प्लेन किसी घर के ऊपर नहीं गिरा, पर इसके शॉक वेव ने कई सारे घरों को तोड़ दिया। हालांकि ग्राउंड में किसी की जान नहीं, लेकिन प्लेन में सवार सभी 61 लोग मारे गए। इन्वेस्टिगेशन की टीम इसके छानबीन में लग चुकी है। लेकिन अभी के हिसाब से मेरे पास जितना भी फोटो है, एनिमेशन वीडियोस है, कुछ रेडार सिस्टम है, उनकी मदद से मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले इन वीडियोस को देखते हैं जो अलग अलग जगहों से ली गई है। यह प्लेन बिल्कुल 90 डिग्री की एंगल में नीचे गिर रहा है। कोई धुआं नहीं, इवन इंजन भी स्टार्ट था, इंजन की भी आवाज आ रही है। मतलब इंजन में तो प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। इन वीडियोस को देखकर लगता है कि प्लेन इंस्टॉल कंडीशन में जा चुका है। इंस्टॉल प्लेन का वह कंडीशन होता है, प्लेन की स्पीड इतना कम हो जाए कि वह उड़ना ही बंद कर दे, वो प्लेन का इंस्टॉल कंडीशन होता है। इसके बाद प्लेन नीचे गिरने लगता है। जब भी प्लेन इंस्टॉल या फिर गिरने का शिकार हुआ, तब यह प्लेन 17000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ रहा था। इतनी ऊंचाई में अगर कोई प्लेन इंस्टॉल कंडीशन में चला जाता है तो उस प्लेन को बचाने का एक ना एक ही मौका मिल ही जाएगा। ऐसे केस में पायलट प्लेन के नोज को डाउन करते हैं ताकि प्लेन की रफ्तार बढ़ जाए, ताकि ये स्टॉल से बाहर आकर उड़ना शुरू कर दे। लेकिन 17000 फीट के एल्टीट्यूड पर होने के बावजूद भी इस प्लेन को क्रैश होने से ना बचाया जा सका। ऐसा क्या हुआ कि पायलट की तमाम कोशिशों के बाद भी इस प्लेन को क्रैश होने से बचाया नहीं जा सका। आइए समझते हैं प्लेन रेडार 24 में एक ग्राफ की मदद से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4:21 में यह प्लेन 17000 फीट की एल्टीट्यूड पर था। कुछ ही सेकंड के अंदर ही इसका एल्टीट्यूड 275 फीट कम हो गया और फिर कुछ ही सेकंड में इसका एल्टीट्यूड 500 फीट ऊपर चला गया और फिर 1 मिनट के अंदर ही यह प्लेन सीधा नीचे गिर गया। यहाँ से हम देख सकते हैं यह प्लेन सीधा उड़ रहा है, कोई भी फ्लैक्चुएशन देखने को नहीं मिल रहा है इस ग्राफ। और यहाँ पे यह प्लेन ऑटो पायलट मोड पर उड़ रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा ये लेफ्ट की ओर मुड़ता है, लेकिन अब भी ये ऑटो पायलट मोड पर ही है। क्रैश के 2 मिनट पहले तक ये अब भी ऑटो पायलट मोड पर ही था। प्लेन को ऑटो पायलट मोड ही कंट्रोल कर रहा होगा। उसके बाद से जो भी कुछ हुआ वो इसी एरिया के अंदर हुआ, जो भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इस एल्टीट्यूड चार्ट पर भी हम देख सकते हैं प्लेन पहले नीचे गया, फिर तेजी से ऊपर की ओर जाने लगा। यहाँ पर ऊपर जाने की वजह से प्लेन का स्पीड इतना कम हो गया कि वह स्टॉल मोड में चला गया और नीचे गिरने लगा। इसके बाद इसका गिरना कभी रुका ही नहीं, पायलट चाहकर भी इसको ना बचा पाए। यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ होगा जो कि पायलट भी इस प्लेन को कुछ ना कर पाए, कुछ समझ ना पाए। मैंने पहली बार इस ऐसे प्लेन को कभी क्रैश होते हुए इस तरीके से देखा है। नो फॉरवर्ड मोशन, आखिर ऐसा कैसे हुआ? इसका जवाब मुझे मिला वेदर रिपोर्ट से। आइए समझते हैं वेदर रिपोर्ट से। मैंने 9 अगस्त 2024 का वेदर रिपोर्ट, जहाँ पर आखिरी समय में यह प्लेन गुजर रहा था। इस रिपोर्ट के अनुसार यहाँ तूफानी बादल था और कई जगहों पे आइस के पार्टिकल्स भी मौजूद थे। यहाँ ग्राउंड का तापमान 17 डिग्री
डिग्री सेल्सियस था। यहाँ तक ग्राउंड में भी काफी ठंड का मौसम रहा होगा। इसके अनुमान से बात करें 17,000 ऊपर की 17,000 फीट के एल्टीट्यूड पर आसानी से बर्फ के बादल देखने को मिल जाएंगे, इसलिए पायलट इन रास्तों को अवॉइड करते हैं। लेकिन यह फ्लाइट क्लाउड के अंदर प्रवेश कर गया, लेकिन कुछ ही मिनट बाद इस प्लेन में गड़बड़ी की शुरुआत होने लगी। इन आइस के पार्टिकल्स ने प्लेन के साथ कुछ ऐसा किया कि प्लेन का सेंसर काम करना बंद कर दिया। यह आइस पार्टिकल कई प्रकार से प्लेन को उड़ते हुए बाधा डाल सकते हैं, जैसे कि प्लेन के सेंसर को फ्रीज कर देना। जब सेंसर काम करना बंद कर देगा तो ऑटोमेटिक से ऑटो पायलट मोड को अलग अलग जानकारियां, गलत जानकारियां भेजने लगेगा और ऑटो पायलट गलत तरीके से प्लेन को कंट्रोल करना शुरू कर देगा। आइस क्लाउड से होते हुए कभी भी प्लेन अगर उड़ान भरता है, आसानी से प्लेन के विंग्स में बर्फ जम सकता है और यह बर्फ फ्लैप स्टेबलाइजर जैसे पंख को जाम कर दे तो फिर प्लेन का क्रैश होना निश्चित है। किसी भी हालत में प्लेन को क्रैश नहीं कर पाएगा पायलट। हालांकि प्लेन में एंटी आइस सिस्टम होता है, लेकिन यह प्लेन 15 साल पुराना था। लेकिन इस प्लेन में ठीक से एंटी आइस सिस्टम काम कर रहा था या फिर नहीं, इसकी जानकारी अभी नहीं आई है। मुझे लगता है प्लेन के सेंसर में, प्लेन के विंग्स में भारी मात्रा में बर्फ जम गया होगा, जिससे गलत जानकारी मिली और ऑटो पायलट मोड इस प्लेन को अलग तरीके से उड़ाने लगा। इससे प्लेन का एयर डायनामिक स्पीड बदल गया। हालांकि आइस की वजह से यह प्लेन गिरा, इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। वहाँ के निवासियों को जहाँ प्लेन क्रैश हुआ था उसके आसपास आइस का टुकड़ा देखने को मिला। अगली वीडियो में किस नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।